भारतीय बाजारों में सोने की बढ़ती कीमतों ने व्यापारियों और लोगों को हैरान कर दिया है। दिवाली और धनतेरस पर गोल्ड खरीदना लोगों के लिए सपने जैसा हो गया है। सोने की कीमतों में उछाल के बाद भी इसकी डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को सोने के भाव ने रफ्तार पकड़ी, जो प्रति 10 ग्राम 1,30,000 रुपए से ज्यादा हो गया। वहीं चांदी की कीमत 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दुनिया भर में चल रही उथल पुथल की वजह से पीली धातु की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के चलते भी डर का माहौल है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, सहमे हुए निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी गोल्ड में जमकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड ETF में पैसा लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आ रहा है या वैश्विक अनिश्चितता की वजह से गोल्ड लोगों की निवेश के गणित को बिगाड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सोने के भाव में कमी कब आएगी। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय बाजार में सोने के दामों में उछाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता से इस पर ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच दुकानदार परेशान हैं और ग्राहक हैरान हैं कि अगर ऐसे ही सोने की कीमत में उछाल होता रहा तो सोना खरीदना सपना बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि सोने की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच सकती है। व्यापार तो आपको बताया ना कि पहुंच से बाहर होता जा रहा है। आज इतना बड़ा त्यौहार है, पुख नक्षत्र है, मगर आप मार्केट की पोजीशन देख रहे हैं, सराफे वाले लगभग सब खाली बैठे हुए हैं। ये बड़े शोरूमों की बात नहीं करते हैं क्योंकि अपन लोग आते हैं मिडिल क्लास में, तो यहाँ तो व्यापार नहीं है। आगे भी अगर ऐसी पोजीशन रही तो व्यापार करना बहुत मुश्किल है। पहली बार ऐसा देखा है, बाकी डाउनफॉल तो आता है मगर इतना नहीं रहता है। भाव तो हर बार अप डाउन रहते हैं मगर इस बार तो कुछ अति हो गई है। बूम वाली बात तो अब कहीं से रहा नहीं है, क्योंकि भाव आपने बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि चांदी करीब 2 लाख है, सोना करीब 1,40,000 है, तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी पहुंच से बाहर हो चुका है लोगों के से। पहले जो मान्यता थी कि भाई ये सोने का सिक्का आज 1 ग्राम में, पहले 1 ग्राम में 9-10 हज़ार में मिलता था, वही सिक्का आज मान लो 15,000-20,000 में मिल रहा है। चांदी का सिक्का पहले 1,000 में मिलता था, वही सिक्का 2,000 में मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़र्क मार्केट में आ चुका है। सब कम आई है, मार्केट में थोड़ी सी कमी आ गई है। रेट ज़्यादा हाई हो गए हैं। अभी चांदी का भी 1,90 टच हो गया है और गोल्ड का भी 1,30 के प्लस चल रहा है। तो उसके कारण मार्केट में जो दीपावली पे रौनक होनी चाहिए वो है नहीं। गोल्ड के रेट इतने हाई ऊपर जा रहे हैं कि गोल्ड लेना ही मुश्किल है। सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ रहा है गोल्ड में कि कैसे करें। सरकार से यही निवेदन है कि कम करें, गोल्ड का थोड़ा भाव नीचे आए, क्योंकि आने वाले टाइम में और रेट हाई होना है, कम नहीं होना भैया। ले ही नहीं सकते इतना महंगा। अरे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, कोई नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा हो गया भैया। आज तक मैंने नहीं सुना था 1,25, कोई नहीं ले सकता भैया। बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जस्ट डबल हो गया। लास्ट ईयर तो कितना देखा था आपने, और अब देखा जाए तो पिछली दिवाली में देखा जाए तो हमने 70-75 में खरीदा और इस दिवाली में हम आए तो 1,21,000 23,000, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। काम नहीं आ रही, कुछ काम नहीं आ रहा। अब लग रहा है कि डबल शेविंग करनी पड़ेगी, जैसे रेट डबल हो रहे हैं वैसे शेविंग भी डबल करनी पड़ेगी। शायद ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है, इसीलिए, क्योंकि सब जगह देखिए ना, कहीं मार्केट क्लैश हो रहा है, कहीं मार्केट बहुत अप जा रहा है, जैसे चाइना और ये सब चीज़ों को देखा जाए तो उस कारण से भी हो सकता है। आंकड़ों की बात करें तो इस साल सोना 47,993 और चांदी 89,308 महंगी हुई। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए पर था, लेकिन अब 1,30,000 रुपए के पार हो गया है। वहीं 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी का भाव 86,017 रुपए था, जो 1,85,000 से ज्यादा प्रति किलो हो गया है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से सोने का भाव करीब 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी भारत में गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत में दिवाली और धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे बाजारों में सोने की डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर का भी असर सोने पर पड़ रहा है।
दुनिया के पावरफुल देश अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर, कई मामलों में असमान नीति और मिडिल ईस्ट में जारी उथल-पुथल की वजह से डर का माहौल है। निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सोने में निवेश कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक गोल्ड ETF में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। विश्व स्तर पर लोग ETF के जरिए सोने में निवेश कर रहे हैं। जुलाई सितंबर 2025 की तिमाही में गोल्ड ETF में करीब 26 अरब डॉलर का निवेश हुआ। अमेरिका 16 अरब डॉलर, यूरोप 8 अरब डॉलर, भारत 902 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए, चीन 602 मिलियन डॉलर, जापान 415 मिलियन डॉलर। पूरे विश्व में गोल्ड ETF का आकार अब 472 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 23% ज्यादा है। इसके साथ ही दुनिया भर के बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी बड़े बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो अपने खजाने में गोल्ड की हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। अगस्त 2025 में सेंट्रल बैंकों ने 15 टन सोना खरीदा। कजाकिस्तान, बुल्गारिया, अल साल्वाडोर के अलावा भारत, चीन और कतर ने भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। वर्तमान में भारत के पास 876 टन गोल्ड रिजर्व है, जो दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। वहीं चांदी भी सोने की राह पर चल रही है। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए त्योहार, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल जैसे सेक्टर में बढ़ती डिमांड को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि सोने की बढ़ती कीमतों के बीच चर्चा है कि इसके भाव में गिरावट भी आ सकती है। पिछले 20 सालों में गोल्ड की कीमतों की बात करें तो सिर्फ 4 कैलेंडर साल ही ऐसे रहे हैं जब सोने की कीमतें फिसली और निवेशकों को कुछ नुकसान हुआ। हालांकि ये नुकसान भी सिंगल डिजिट % तक ही सीमित रहा। साल 2013 में सोने की कीमतें 4.50%, 2014 में 7.9%, 2015 में 6.65% और साल 2021 में गोल्ड की कीमतों में 4.21% की गिरावट रही। इन सब के बीच मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड की कीमतों में तेजी जारी रहेगी, लेकिन लोगों के लिए अब भी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना पहली पसंद बना हुआ है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।